शहीद महापुरुषों को हम सभी मन से लिखता है, उसका नाम अमर होता है। और शहीदों की अमर गाथाएं अभी आप पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से रोज सुन रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारा देश आजाद हो गया है, यानी भौतिक जो आजादी हमें प्राप्त हुई है, पर अभी वर्तमान में हमारे सभी नौजवानों को या नन्हे मुन्ने बच्चों को या माताओं को मानसिक आजादी प्राप्त नहीं है। मानसिक आजादी का मतलब है व्यक्ति वर्तमान में पहले अंग्रेजों से गुलाम था, अब वर्तमान विभिन्न प्रकार के जो व्यसनों से जो है पीड़ित है, उनसे जो है गुलाम है। इसलिए मैं आज इस जो 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और इस हमारे शिकारपुरा की पुण्य पावन धरा पर महापुरुष संत श्री राजाराम जी महाराज जैसे दिव्य संत का जन्म हुआ है और उन्होंने इस पावन धरा पर तप व साधना से सिद्धि प्राप्त कर सभी जनता जनार्दन के लिए उन्होंने शिक्षा की बात कही थी। वर्तमान में जब तक हमारे माताओं में, बहनों में, नन्हे मुन्ने बालक व बालिकाओं के अंदर जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम मानसिक आजादी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी आपने नन्ही मुन्नी बालिकाओं के द्वारा जो एक नाटक प्रस्तुत किया गया, और उस नाटक से अगर आप प्रेरणा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक पिता अपनी बच्ची को जल्दी पढ़ाने की जो है तैयारी कर रहा है, बेटी पढ़ने के लिए पिता के सामने गड़गड़ा रही है, पिता उनकी बात मानता नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा का अभाव है। और हम सब लोग, हमें लोग क्या कहेंगे, हमें हमारे सगे संबंधी क्या कहेंगे, और उनके लिए हम हमारे बच्चे व बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। मैं आज इस नाटक जो हमारी एक नन्ही मुन्नी जो बालिका थी, आनंदी थी, उसकी इच्छा थी कि पिताजी मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, और उनके बनने के लिए इस शिकारपुरा गांव के अंदर, सभी गांवों के अंदर जो है आपने देखा होगा, सभी जगह जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट होते, पर इस शिकारपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय के अंदर साइंस का सब्जेक्ट है। और वो इसलिए है कि इस आनंदी जैसी छोटी मोटी जो बालिकाएं हैं जो पढ़ना चाहती है, उनके लिए इस घर आंगन गंगा जैसी बात है इस गांव के अंदर है। हमें पता है पहले भवन का अभाव था, वर्तमान समय में भामाशों के द्वारा, सरकार के द्वारा अभी भवन की कमी नहीं है। पर अभी जो हमारे प्रिंसिपल मैडम से बात हुई थी, वो कह रहे थे भवन बनकर तैयार हो गया है, पर अभी हमारे जो है लैब तैयार नहीं है। और उसका यह कारण था कि हमारे धन का अभाव है। आज मैं इस आनंद जैसी अनगिनत हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उसके अंदर 5 लाख रुपए तक जो भी सामग्री लानी पड़े, उसके लिए मैं राजाराम आश्रम शिकारपुरा की ओर से इस विद्यालय को सहयोग करूंगा। उसके बाद में सभी माताओं से मेरा आज विशेष आग्रह है कि आप बहुत बड़ी संख्या में आई है, इसलिए मैं आप सबके अंदर परमात्मा स्वरूप जो आत्मा विराजमान है, उसको मैं वंदन करता हूँ। माताओं बहनों, आपका आना अति आवश्यक है। आप जब तक नहीं आओगे, तब तक आप अपने बच्चे व बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी जो है चिंतन व मनन या उनके उज्जवल भविष्य की कामना या उसके लिए आप प्रयास न कर पाओगे। आप आई है, आपने देखा होगा हमारे संत महापुरुषों में, उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा है
कि कोई भी माँ अगर चाहती है तो उसके बेटे को, बेटी को इस देश का होनहार जो है नागरिक बना देती है। माँ चाहती है तो बेटा आपका कलेक्टर बन सकता है, माँ चाहती है तो उसकी बेटी डॉक्टर बन सकती है। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिन जिन माओ ने, ये हमारे अभी जो मंच पर विराजमान, जैसे हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है, अभी मंच संचालन जो कर रही है बहन है, अन्य जितनी जो है, इनकी माओ ने ये संकल्प लिया था कि जैसे जो दुख मैं वर्तमान समय में भोग रही हूँ मेरी बेटी न भोगे। और आप सभी माताओं को भी ये संकल्प लेना होगा कि जो हम वर्तमान समय में जो कष्ट सह रहे हैं वो हमारी बेटियां न सहें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बेटी की पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, पढ़ाई की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा और स्कूल में समय से आकर अपने जो भी संबंधित जो अध्यापक है, प्रिंसिपल मैडम है, कोई भी अपने गांव के बहुत सारे लगे हुए हैं, उनसे आपको उसकी जानकारी लेनी कि मेरा बेटा व बेटी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर स्कूल के द्वारा अगर आपको कहा जाता है अध्यापक जी या अध्यापिका द्वारा, तो आपको अपने बेटे व बेटी को घर पर समझाना है कि बेटा अगर तुझे पढ़ना है तो हमें गुरुजी का कहना करना पड़ेगा। परसेंट कोई जाति की, मैं जाति से नहीं, क्योंकि परम पूजनीय संत राजा राम जी महाराज साहब जाति से प्रेत है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, गुलामी के समय में राजा राम जी महाराज साहब ने हरिजनों को अपने गले लगाया था। तो मैं इस गांव के अंदर 36 कौम की कोई बालिका अगर 90% अंक लेकर आती है और वो बच्ची एक बार नहीं 3 बार ट्राई करती है तो उसका संपूर्ण खर्चा शिकारपुरा आश्रम के द्वारा मैं दिलाने की गारंटी लेता हूँ। ये सभी ग्रामवासियों के सामने एक संकल्प करता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी जो अगर बेटियां हैं जो हमारी जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, IAS व RPS बनना चाहती है। मैंने पिछली बार कहा था कि इस गांव का कोई भी बच्चा या बच्ची अगर 90% से ऊपर कोई भी जो है अंक प्राप्त करता है और वो जीवन में कहीं आगे बढ़ना चाहता है, वो हमसे संपर्क करे। हमें जाति से मतलब नहीं है, मनुष्य मात्र एक जाति होती है, जातियां 2 स्त्री और पुरुष की है। दूसरा जो वर्तमान में हमारी वर्ण व्यवस्था है वो अलग अलग काम करने के लिए है, पर शिक्षा का जब अभाव है इसलिए लोग ये ऐसी जो धारणाएं और ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं। वैसे हमारे ये जो शरीर है, शरीर के अंदर भी आपने देखा होगा सबसे जो ऊपर हमारा सिर है ये ब्राह्मण का है, भुजाएं हमारी क्षत्रिय की है, पेट हमारा वैश्य का है, पैर हमारे शूद्र के हैं। अगर आपका शूद्र सहयोग नहीं करेगा तो ये ब्राह्मण कहीं जा सकता है क्या? अगर आपका शूद्र सहयोग नहीं करेगा तो क्षत्रिय कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसलिए अभी वर्तमान में हमें इस भारतवर्ष में इस देश की आजादी के लिए अगर जीना है, मरना है तो सबको समदृष्टि और समभाव से रहना पड़ेगा, तभी हम हमारे इस देश की रक्षा कर पाएंगे और हमारे घर परिवार का भला कर पाएंगे। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर हमारे घर परिवार में हमारे बच्चे व बच्चियां अगर पढ़ लिए है तो आप सुखी है, वरना सुख कहीं नहीं है, बातों में कुछ भी आना नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारी जिम्मेदारी हमारी माताओं की है। सभी माताएं अगर ये चाहेगी तो वह अपने बच्चे व बच्चों को योग्य नागरिक बना पाएगी और वह अपने परिवार का, इस गांव का, हमारे देश का नाम रोशन कर पाएगा। इसी आशा व अपेक्षाओं के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और सभी बड़ी संख्या में आए हुए बुजुर्गजनों का, नौजवान साथियों का, सबका मेरे हृदय से सम्मान करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद।